ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भारत वर्ष का वर्णन और वशिष्ठ जी के द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा का बखान। सूर्य जी कहते हैं, वह ऋषिगण, अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भारत वर्ष का वर्णन करूंगा। राजा प्रिय 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 मित्र देव व्यावसवट मनु पुरु इक्ष्वाकु ययाति अम्बरीश मान टाटा नहुष मुसुकुंड कुबेर कुशीनर ऋषभ पुरुरवा राजा नर्ग राजसी कुशिक गाड़ी सोम तथा राजसी दिलीप को अन्य बलिष्ठ क्षत्रिय राजाओं को एवं संपूर्ण भूतों को ही ये उत्तम देश भारत पर बहुत ही प्रिय रहा। इस देश में मेंढर मलिय शाह सुक्तिमान दीक्षावान विंध्य तथा पारियात्र ये 7 कुल पर्वत है। इनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। भारतवर्ष के लोग जिन जिन विशाल नदियों का जल पीते हैं उनके नाम ये हैं: गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाउडा, सतलज, चंद्रभागा, यमुना, दवसदवती, विपाशा, व्यास, वेत्रवती, बेटवा, बेटवा, कृष्णा, वेणी, इरावती, वितस्ता, झेलम, पयोशनी, देविका, वेदस्मृति, वेदशिरा, तेदेवा, सिंधुला, कर्मी, करिशिनी, चित्रवार, त्रिसेना, गोमती, संतना, कौशिकी, कोशी, अद्या, नासिता, रोहितारण्य, रस्या, कुमा, सरयू, शर्मणवती, हस्ती सोमा, दिशा श्रावती, भीमरती, कावेरी, बालुका, ताप्ती, निवारा, मैथा, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला, वांजिनी, पुरुमालिनी, पूर्वाभि, रामा, वीरा, मालावती, पापहारिणी, पलाशिनी, महेंद्रा, पाटलावती, असिकनी, कुशवीरा, मरुडवा, परवरा, मेना, होरा, घृतवती, अनाकति, अनुसरणी, सेवया, काफी, सदावीरा, अदस्या, कुशशिरा, रथसित्रा, ज्योति, रथा, विश्वामित्र, कपिंचला, उपेंद्र, बहुला, कुबीरा, वैनंती, पेंचला, वेणी, तुंग वेगा, मानरी, विदिशा, कृष्ण वेगा, रामा, कपिला, धेनु, सुकमा, विदेशवा, हवीश, तरवा, माँ पाटा, शिप्रा, शिप्रा, पिंचला, भारद्वाजी, कौर्णिकी, सोना, सोन, चंद्रमा, अंतशिला, ब्रह्मवेद्या, प्रोक्षा, सोई, जम्बू नदी, जम्मू, सुनासा, तपसा, दासी, सामान्या, वरुणा, अस्सी, नीला, तटिकरी, करी 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 पर्णसा, मानवी, वृषभा तथा भाषा, दिवजरो, ये तथा और भी बहुत से बड़ी बड़ी नदियां अब जनपदों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। कुरु, पांचाल, साल्व, मात्रे, चांगल, सुरसे, मथुरा के आसपास का प्रांत, पुलिंद, बौद्ध, माल, सौगंध्य, शेरी, मत्स्य, जयपुर के आसपास का भूखंड, करुष, भोज, सिंधु, सिंध, उत्तम दशान, मेकल, उत्कल, कौशल, नैक, पुष्प, युगंधर, भद्र, कलिंग, काशी, अपर काशी, जटर, कुकुर, कुंती, अवंती, उज्जैन के आस आसपास का देश, अपर कुंती, गोमंत, बल्लक, कुंड्र, नरपवाइक, असम, उत्तर गोप राष्ट्र, अधिराज्य, कुशस्थ, मलराष्ट्र, मालवा, उपवासीय, वक्रा, वक्रटाप, मागध, संघ, मलय, विजय, तिरहुत, विजय, अंग, भागलपुर के आसपास का प्रांत, वंग, बंगाल, यकुल, लोमा, मल, सुदेशन, पौलाद, महिष, शशक, बाईकल, पलक, वाट, धान, आबिर, कालटोयक, अपरांत, प्रांत, पंकल, सर्मसंटक, अटवी, शेखर, मेरू, बुध, उपावर्त, अनुपावर्त, सुराष्ट्र, सूरत के आसपास का देश, कट, माए, अकक्ष, सामू,
सामुद्र निष्कुट अंड बहु अंट गिरि वही गिरि मलद सतवत पार्वश्य भार्ग भासु सर्ग निशा निसर आनंद द्वारका के आसपास का देश नरेटित कुंडल पुटी मत्स्य कुंटल कुश तीरग्रह इजिकल कल्प कारण तिल भाग मसार मधुमठ ककू नंदक काश्मीर सिंधु सिंधु सौबीर गांधार गंडार दशक अभिसार कुंडूर शौली डवी दलवा वात जामरत उरग बलरथ सुदामा चुमली चुमलीलिक बंड करिकस कुलिंद गंडिक वानायु दशा पार्श्व रोमा कुश बिंदु कस गोपाल कस कुरुवन किराट बर्बर शीर ताम्रलिप्तिक औंध मलेश सौरिंद और पर्वतीय ये सब उत्तर भारत के जनपद बताए गए हैं। मुनिवरों अब दक्षिण भारत के जनपदों का वर्णन किया जाता है। द्रविड़ तमिलनाडु केरल बराबर प्रास्य मूषिक बाल मूषिक कर्नाटक महिष किष्किंध जलिक कुंतल चौद नल कानन कोकटक सोल कोन मानी वालव सबदक कंकर कुकुर अंकार मारिस दवजीनी उत्सव संकेत टिगर्भ माल्यसेनी व्युदक कोरक कोष्ठ संग वेगडर विंध्य रूलिक बलबल मलर अपर वर्तक कालद संटक पुरट मुसल टर्न वाल सतीर्थ पूर्ति सुनचे अनिदाय शिवांत तपान सुतप ऋषि विदर्भ बरार टंडक और पर्यटक हब उत्तर एवं अन्य दिशाओं में रहने वाले मरीजों के स्थान बताए जाते हैं। यमन यूनानी और काम काम्बोज ये बड़े क्रूर मलेश हैं गला पुलट्य हून पारसिक ईरान तथा दस मानिक इत्यादि अनेकों पर इनके सिवा सत्यों के भी कई उपनिवेश हैं। वैश्यों और शूद्रों के भी स्थान है। शूरवीर आबी दरद तथा काश्मीर जाति के लोग पशुओं के साथ रहते हैं। खांडी तुषार पंजाब गिरिगर आत्रेय पर्यटनवाद स्तन पोषक और कलिंग ये किराटों की जातियां हैं और इनके नाम से भिन्न भिन्न जनपद हुए हैं। तोमर हन्य मान और करंग व्यंजक आदि अन्य बहुत से जनपद हैं। यह पूर्व और उत्तर के जनपदों का वर्णन हुआ। ब्राह्मणों इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने सब देशों का परिचय दिया। इस अध्याय का पाठ और श्रवण त्रिवन धर्म अर्थ और काम रूप मान फलों को देने वाला है। दिविजरों प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो देवर्षि नारद का सवार हुआ था उसका वर्णन करता हो आप लोग श्रवण करें। महारथी पांडवों के राज्य का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्हें ब्रह्मात्मा देव ऋषि नारद जी ने दर्शन दिया। पांडवों ने उनका उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी उनकी की हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिर से बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ आप क्या चाहते हो यह सुनकर धर्म नंदन राजा युधिष्ठिर ने वायु से हाथ जोड़ देवतुल्य नारद जी को प्रणाम किया और कहा, माँ भागे आप संपूर्ण लोगों द्वारा पूजित हैं। आपके संतुष्ट हो जाने पर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मुनिश्रेष्ठ जो तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको क्या फल मिलता है। ब्राह्मण इस बात को आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन पहले की बात है। राजाओं में शेष दिलीप धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर गंगा जी के तट पर मुनियों की भांति निवास करते हैं। कुछ काल के बाद एक दिन जब माँ मना दिलीप जप कर रहे थे उसी समय उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ। महर्षि को उपस्थित एक राजा ने उनका विधिवत पूजन किया और कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ मैं आपका दास दिलीप हूँ। आज आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, माँ बाप आप धर्म के ज्ञाता हो। आपके विनय इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मैं सर्वसंतुष्ट हूँ। बोलो आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ। दिलीप बोले, मुझे आप प्रसन्न है इतने से ही मैं अपने को करते करते समझता हूँ। तपोधन जो तीर्थ
रोटेट यात्रा के उद्देश्य से सारी सारी पृथ्वी को दक्षिणा सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसको 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 क्या फल मिलता है ये मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, था टीटू का सेवन करने से जो फल मिलता है उसे एकाग्रसित होकर सुनो। तीर्थ ऋषियों के ब्रह्म आश्रय है, मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थ सेवन का फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ पैर और मन अच्छी तरह अपने वश में हो, जो जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिमान हो तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी नियम परायण पवित्र अहंकार शून्य उपवास व्रत करने वाला हो, जो अपने आहार और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोध का अभाव हो, जो सत्यवादी धूल प्रतिज्ञ तथा संपूर्ण भूतों के प्रति अपने अपने जैसा भाव रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। राजन दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्री की आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या धनवान पुरुष ही यज्ञ का अनुष्ठान कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपको बस शास्त्रों का क्रम बतला रहा हूँ जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं, अर्थात जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञ फलों की समानता करने वाला है उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य दिवाली देव के सम्मान हो जाता है। महाराज दिव्य शक्ति से संपन्न देवता दैत्य तथा ब्रह्म ऋषिगण वहाँ तपस्या करके मान पुण्य के भागी हुए हैं। जो मनुष्य पुरुष मन से ही पुष्कर तीर के सेवन की इच्छा करता है उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी सदा प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। माता पुष्कर में आकर देवता और ऋषि भी मान पुण्य से युक्त हो ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो जो वहाँ स्नान करके पितरों और देवताओं के पूजन में प्रवृत्त होता है उसके लिए मनुष्य विद्वान अश्वमेध से 10 गुने पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं। जो पुष्कर में वन में जाकर एक ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है और उसके पुण्य से ब्रह्म धाम में स्थित अजित लोगों को प्राप्त होता है। जो सारे काल और प्राण काल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का चिंतन करता है वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री या पुरुष के जन्म भर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के आदि है उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलाता है। पुष्कर में नियम नियम और पवित्रता पूर्वक 12 वर्ष तक निवास करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्म लोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है और उसके उसके ये दोनों क्रम सम्मान ही है। पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है, जाने पर भी वहाँ तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन है और सदा वहाँ निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति